आइए बच्चों, आज आपको लासा मासा की अगली क्लास पर हम ले चलते हैं। यहाँ पर पिछला वीडियो आप सब देखे होंगे। वीडियो जब भी देखना चालू करें उसे पूरा देखें और पसंद आने पर साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला वीडियो आपको मिलता रहे, अपलोड होते ही उसकी सूचना मिल जाए, इसके लिए आप जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबा दें। और जैसा कि आप जानते हैं, मेहनत तो आप ही को करना है, हम तो आपके गाइडर हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखें और कहीं पर अगर दिक्कत हो रही उसको फिर से देखें। जब तक आप उसे 2 बार 3 बार देखेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, तब तक बेहतरीन पकड़ नहीं बन पाती है। आज हम आपको यहाँ पर, जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर 2 संख्याएं 8 और 12 हैं तो इनका मासा 4 और लासा क्या होता है 24। ऐसे में आपको हमने बताया था कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें एक चीज़ हमने ये बताया था कि लासा 2 संख्याओं के एलसीएम उनके एचसीएफ से हमेशा विभक्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 24 एलसीएम है, एचसीएफ 4 है, इससे पूरा कट रहा है। लेकिन अगर वहाँ पर वो कट रहा है तो अगर ये मासा है तो मासा से दोनों संख्याएं भी तो कटती हैं। गौर कीजिए, ये 4 से 12 कटेगा, 4 3 12, और इसी 4 से ये भी कटेगा, 4 दूनी 8। यानी 2 संख्याओं का मासा वह संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। यहाँ पर उल्टा आप सोचें कि अगर 2 संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं तो फिर यहाँ पर इन दोनों का योग भी तो इनसे कटेगा। अर्थात यहाँ पर अगर इस 4 से 12 कटी और 8 भी कट रही है तो इन दोनों का योग यानी 12 8 20 भी तो 4 से कटेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आज हम इसी पर ले चलेंगे। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर ये दोनों संख्याएं कट रही हैं तो इनका योग भी मासा से कटेगा। और इस पर प्रश्न ये बन रहा है कि देखिए 2 संख्याओं का योगफल दिया है और मासा दिया है। अभी क्या दिया था, लासा और मासा दिया था, तो जोड़े पूछ रहा था संख्याओं के संभावित जोड़े कितने होंगे। अब उन संख्याओं का योगफल दिया है, तो योगफल दिया है तो हम अब इसमें क्या करेंगे, यही योग बटे जो है मासा कर देंगे। योग बटे मासा, अर्थात इसके पहले लासा बटे मासा था, अब योग बटे मासा। तो 120 बटे अगर हमने 8 कर दिया तो क्या मिला 15। अब यहाँ पर चूंकि योग के रूप में है इसलिए 15 के 2 अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे, सहभाज्य जिनका योग 15 के 2 सह अभाज्य संख्याएं जिनका योग 15 हो, जिनका योग 15 हो कि 2 सह अभाज्य संख्याएं जिनका योग 15। अब यहाँ पर जिनका योग ही 15 हो तो अब यहाँ पर 15 का योग अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योग 15। तो यहाँ पर 15 के हम क्या करेंगे, हम 14 + 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 13 + 2 कर सकते हैं, यहाँ पर हम 12 + अगर 3 करेंगे तो ये दोनों संख्याएं कटने वाली हो जा रही हैं, अर्थात इसे हम नहीं ले सकते, इस अभाज्य हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 + 4 कर देंगे। 10 + 5 अगर लेते हैं तो ये भी जो है दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी। 9 + अगर 6 हम करते हैं तो ये भी 15 तो होगा लेकिन कट जाएंगी। अगला 8 + 7 हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए योग 15 हो, ऐसे कितने ग्रुप मिल रहे हैं जो अभाज्य भी हैं और योग 15 बता रहे हैं। 14 1 15, 13 2 15, 11 4 15, 8 7 15, जबकि 3 और बीच में मिले, लेकिन ये क्या हैं, ये 3 से कट रही हैं, ये 5 से कट रही हैं, ये 3 से कट रही हैं, तो इन्हें हम नहीं लेते। तो हमारे संख्याओं के कितने जोड़े हो गए संभावित, ये आपके 4 जोड़े हो गए। यही आपका उत्तर हो गया, 4 जोड़े।
उन संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? 4, जिनका योगफल कितना? 120 और मासा 8 है। तो इस तरह से आप 15 के 2 अभाज्य संख्याएं जिनका योग 15 हो, इसका आप क्लियर कर लिए। यही आपका उत्तर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। जरा गौर कीजिए। अब इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका मासा 6 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर याद रखिए, जैसे ये संख्याएं हमारी 8, 12 हैं, ये मासा क्या है? 4 है। अगर ये संख्याएं हमारी हैं, अगर इस मासा से हम इसमें भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो 4 दूनी 4 तियाँ, ये संक्षिप्त रूप ये क्या बना? अनुपात बना। यानी संख्याओं को उनके मासा से भाग देने पर संक्षिप्त रूप यानी अनुपात प्राप्त होता है। और अगर कहीं पर अनुपात दिया हो और इस मासा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब बताइए, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। बस इसी सिस्टम का प्रयोग कर लेते हैं। और यहाँ पर अनुपात हमें पता है। अनुपात क्या है? अनुपात है 4:5 और मासा हमें पता है क्या? 6। बस इसी मासा 6 से हम अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी संख्याएं क्लियर हो गई। संख्याएं क्या हो रही? सीधे सीधे नोट कर लीजिए। ये 6 चौक 24 से पहली संख्या और दूसरी संख्या 6 पंचे 30, यही हमारी संख्याएं हैं, यही उत्तर है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैच कीजिए क्या कि अगर संख्याएं हैं 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं और इनके मासा, आपको इनका मासा पता है, तो मासा से अगर संख्याओं को आप भाग दे देंगे तो क्या मिल जाता है? अनुपात, संख्याओं का रेशियो मिल जाता है। अगर यहाँ पर आपको अनुपात और मासा पता है तो अनुपात को मासा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में सेम उसी तरह का है। संख्याएं 3 कर दिया गया है। 3 संख्याओं का अनुपात 5:8:11 है। उनका मासा 8 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने क्या कहा? ये अनुपात आपको पता है और 5, 8, 11 मासा आपको पता है क्या? 8। इसी 8 से बारी बारी गुणा कर दीजिए, संख्याएं हमारी क्लियर हो गई। तो 5 यहाँ 8 पंचे 40, 8 28 64 और 8 11 88, यही हमारी तीनों संख्याएं हैं। तो अनुपात को मासा से मल्टीप्लाई कर देने पर हमारी संख्याएं क्लियर हो जाती हैं। ये आंसर है। ये स्पष्ट हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका मासा 6 हो तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? यानी यहाँ पर मासा दिया है, अनुपात दिया है, लासा पूछ रहा है। तो आप याद रखें, ये लासा अगर ऐसी कंडीशंस में एलसीएम ज्ञात करना है तो आप आनुपातिक गुणनफल गुणे मासा हो जाएगा। आनुपातिक गुणनफल गुणे मासा, अर्थात जो अनुपात है इनका हम गुणा कर लें। 5:7 है तो 5 × 7 करेंगे। मासा 6 है, इन्हीं का गुणा कर लेंगे। 5 × 3 30 और 7 × 21 210, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी अनुपात जहाँ दिया हो उनका अनुपातिक गुणनफल और को मासा से गुणा कर दीजिए, आपका लासा हो जाएगा। अब यहीं पर अगर आपको लासा दिया गया हो, मासा पूछे तो क्या हो जाएगा? यहीं इनके गुणनफल को लासा से भाग दे दीजिए, मासा आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में आप सब देखें,
दिया जा रहा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका एलसीएम यानी लासा 84 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं अभी अभी हमने दिया था कि एलसीएम यानी ये एल बराबर क्या, आनुपातिक गुणनफल, यानी यहाँ पर आनुपातिक हमने लिखा था लासा बराबर आनुपातिक गुणनफल गुणे मासा। ऐसी कंडीशंस में लासा हमें पता है कितना 84, आनुपातिक गुणनफल 3 × 4 होगा, मासा हमें नहीं पता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये 4×3 12 यानी 84, यहाँ पर ये 12 × यच 12 से काट दिए 12×7 यानी यच हमारा कितना मिला 7। अब आपको अगर ये मासा मिल गया तो आपको पता है कि अगर अनुपात पता है और मासा पता है तो आप क्या करते हैं, मासा से संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अनुपात का, तो हमारी संख्याएं क्लियर होती हैं। तो 7 × 21 और 7 × 4 28 ये हमारी संख्याएं हो गई। ऐसे में इसे और एक तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करना है तो इस लासा को दूसरे अनुपात से भाग दे दीजिए, अगर दूसरे को पता करना है तो पहले से भाग दे दीजिए। और जैसे पहली संख्या के लिए हम यहाँ पर एलसीएम क्या पा रहे हैं 84, 84 को अगर हम 4 से भाग दे दिए तो क्या हो गया 21 मिल गया, ये पहली संख्या है। अगर हम यहाँ पर दूसरी संख्या क्लियर करें तो दूसरी के लिए पहले अनुपात से भाग दे दीजिए, 3 से ये क्या हो जाएगा 28 से 3 84। तो इस तरह से आप संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर देखिए, कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 16, 20, 24 तथा 30 से भाग देने पर शेष फल 8 प्राप्त हो। जहाँ पर ये संख्याएं और शेष दिया हो और आपसे छोटी छोटी संख्या, तो आपको पता है कि लघु माने छोटी, लघुत्तम माने सबसे छोटी, यानी छोटी से छोटी। तो ऐसे कंडीशंस में प्रश्न में जब छोटी से छोटी पूछे तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम लेना है। अगर यहाँ पर कह दिया जाता कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन सबको विभाजित किया जाए तो वह संख्या कौन सी है, तो आप लेंगे HCF यानी मासा। तो ऐसे में जहाँ पर छोटी से छोटी पूछी जाए तो संख्याओं का एलसीएम में शेष जोड़ दीजिए, यानी कि यहाँ पर वह संख्या क्या है। आंसर के रूप में आप ले सकते हैं क्या, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम यानी मलासा माइनस ये प्लस शेष, ये चीज़। तो अब ऐसी कंडीशंस में संख्याएं हमारी क्या हैं, यहाँ पर 16, 20, 24, 30, इनका हम क्या लेंगे एलसीएम और इसके बाद इसी में शेष 8 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर एलसीएम के लिए हमने आपको बताया था कि इसे तीव्र गति से लिया जा सकता है। जैसे 16 है 24, इसको काटने वाली बड़ी बड़ी संख्या 8, 8 दूनी तो 24 दूना 48 हो गया। अगले का देखें, अगर 20 और 30 तो इसको काटने वाली संख्या बड़ी से बड़ी 10 है, ये क्या हो गया 30 दूना 60। अब अगर इन दोनों को हम देखें कि 48 और 60 को काटने वाली संख्या बड़ी से बड़ी कौन, तो 12, 12 चौक तो 6 चौक 24, 240 हो गया। यही 240 आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया, और इसी में 8 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 248। ये आपका उत्तर है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, संख्याओं का जो भी दी गई हैं इनका एलसीएम ले लीजिए और जो शेष फल प्राप्त हो रहा है उसी को प्लस कर दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें चाहे आप 16 से भाग देंगे तो भी 8 बचेगा, 20 से भाग देंगे तो भी 8 बचेगा, 24 से भाग देंगे तो भी 8 बचेगा और 30 से भाग देंगे तो भी 8 बचेगा।
आइए अगले प्रश्नों पर। इस प्रश्न में देखिए कहा जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 15 घटाने पर प्राप्त संख्या 24, 28 तथा 32 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है और वहाँ पर शेषफल की बात कर रहा था इसके पहले वाले प्रश्न में। तो ऐसे प्रश्नों में हमने बताया संख्या, ये आंसर बराबर क्या होगा, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम प्लस शेष या घटाई जाने वाली संख्या। जैसे इस प्रश्न में संख्या दी गई है घटाई जाने वाली, और इसके पहले प्रश्न में दिया गया था शेष कितना बच रहा है, तो कभी शेष के रूप में कहेगा, कभी घटाई जाने वाली संख्या आपको दे देगा। जैसे यहाँ 15 घटाने पर, सेम प्रश्न है, पूछने का तरीका चेंज है, प्रश्न एक ही है। अब इसी में हम कहते कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15 जोड़ने पर, ये जिसमें 24, 28, 32 से भाग देने पर शेष 15 बचे। तो कभी शेष 15 पूछेगा, कभी 15 घटाने पर कटने वाली संख्या। तो यहाँ पर 24, 28, 32 का एलसीएम हम लेंगे और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, शेष 15 जोड़ दिए, घटाई जाने वाली 15 संख्या जोड़ देंगे। अब इनका एलसीएम अगर हम देखें तो ये 24, 28 और 32 ये संख्याएं वास्तव में कटेंगी किससे, 4 से, यानी 4 इसका मासा है। तो 4 अगर मासा है तो 4 छंग 24, या इसको ऐसे आप देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, 24 और 32 का एलसीएम, काटने वाली संख्या 8, 8 त्रिक तो 32 3 96, और ये 28 बचा है। 96, 28 को काटने वाली संख्या क्या है, 4। तो इस तरह से 4 से अगर हम काट दें, 4 सत्ते, तो यहाँ 700, 7 चौक 28, 700 में 28 कम कर देंगे तो 672, और इसी में प्लस 15 कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया आपका 15 जोड़ देंगे 687, ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इस तरह कभी शेष कहेगा और कभी घटाई जाने वाली संख्या देगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप संख्याओं के एलसीएम ले लेंगे, अगर शेष दिया है तो भी जोड़ दीजिए, या घटाई जाने वाली संख्या दे दिया है तो भी आप जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन एक ही है, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया है बस। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखें, कह रहा कि वह छोटी से छोटी अर्थात सबसे छोटी यानी लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 8, 13, 18 बचे। जहाँ पर ये 3 संख्याएं और उनके शेष अलग अलग बच रहे हों, तो ऐसी कंडीशंस में पहला काम हम शेष घटा देते हैं। यानी यहाँ पर हम 20 लिए, 25 लिए और 30 लिए, 20 से भाग देने पर 8 शेष बच रहा है, ये हमारी संख्या है, संख्याएं, और ये है शेष। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे 13, इसमें से 18, तो मिलेगा क्या, यहाँ पर भी 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। ये क्या है, ये हमारी प्राप्त संख्या है, ये प्राप्त संख्या है। कब प्राप्त हो रही है, शेष घटाने पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में ये आ जाने पर आंसर के रूप में हम क्या लेते हैं, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का एलसीएम माइनस प्राप्त संख्या बटे शेष घटाने की प्रक्रिया, शेष घटाने की प्रक्रिया की संख्या, शेष घटाने की प्रक्रिया यानी शेष कितनी बार घटाया गया उसकी संख्या चाहिए, यहाँ पर कितनी बार घटाया गया।
तो अब अगर इस प्रश्न में हम चलें तो अब क्या पाएंगे, 20, 25 और 30 का एलसीएम अगर हम लेंगे और उसमें से घटाना क्या है 12, और यह कितनी बार शेष घटाए हैं, सब में से केवल एक बार घटाए हैं, एक बार घटाने पर प्राप्त हो गया है, तो बटे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर 20, 25, 30 का एलसीएम देखें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 60 है, और 60 और 25 का एलसीएम देखें तो 5 से कटेगा यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका एलसीएम क्या मिल रहा है 300, और इसमें से अगर हमने 12 घटा दिया तो क्या हो जाएगा 288, यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह से आंसर प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करेंगे, ये चीज़ आपको करना है, संख्याओं के एलसीएम माइनस प्राप्त संख्या बटे शेष कितनी बार घटाया गया। आइए अगले प्रश्न पर देखें। इस प्रश्न में भी पूछने का तरीका चेंज है, प्रश्न वैसा ही है। पत्थरों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? कम से कम यानी छोटी से छोटी संख्या पत्थरों की कितनी है? तो ऐसे में सेम वही चीज़, ये संख्याएं हमारी कितनी हैं 32, 40 और 72। ऐसे में शेष क्या बच रहा है, ये 10, 18 और 50। अब अगर 32 में 10 घटा तो 22, 40 में 18 घटा तो 22 और 72 में 50 घटा तो 22। ये क्या हो गई हमारी प्राप्त संख्या हो गई। ये हमने क्या घटाया है, ये शेष है और ये हमारी संख्याएं थी। तो अब यहाँ पर संख्याएं में से शेष घटाकर हमने प्राप्त कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, संख्याओं के एलसीएम यानी 32, 40 और 72 का एलसीएम हम लेंगे, इनका एलसीएम, और इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे क्या, प्राप्त संख्या कितनी है 22, और कितनी बार घटाया गया है केवल एक बार, तो बटे 1 नहीं लिखा जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि ये संख्याएं कटेंगी किससे, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 32 है, 40 है, 72 है, तो ये सब 8 से कट रही हैं, यानी इनका मासा क्या होगा 8। और अगर 8 से हम भाग देंगे तो अनुपात क्या मिलेगा 8 चौका, और यहाँ पर आपका 8 पंचे 8 नवा, तो ये हमारा अनुपात बन जाएगा। और ये मासा, तो अनुपातिक गुणनफल गुणे मासा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है लासा, यानी ये एलसीएम हमारा हो जाएगा। तो इसको 8 पंचे 40 और 9 चौक 36 चौका 144, 1440 आपका यहाँ एलसीएम आ गया। तो इस तरह से हम 1440 में 22 अगर हम घटा दें तो ये क्या मिलेगा 1418, यानी 1418 पत्थर, ये हमारा आंसर होगा। तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया। यहाँ पर देखिए हमने आपका सिस्टम प्रयोग कर लिया, क्या, अनुपातिक गुणनफल गुणे मासा बराबर लासा, यानी यहाँ पर इनको हमने देखा कि इनको काटने वाली संख्या क्या है मासा, और ये अनुपात में आ गया 4, 5, 9, जो कि संख्याएं नहीं कट रही हैं, इसलिए इनका गुणनफल कर लिए तो हमारे एलसीएम मिल गया। अब ये है एलसीएम लेने का एक अलग तरीका हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में भी कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। ऐसे प्रश्न जहाँ पर 1, 2, 3 प्राप्त हो, इसको उसी सिस्टम पे लगाएंगे। अब देखिए हमारी संख्याएं यहाँ पर क्या हैं, संख्याएं हमें मिल रही हैं 9, 11 और 13, और इनसे भाग देने पर शेष हमें क्या मिल रहा है, तो शेष 1, 2, 3 मिला। अगर इसमें से हम घटा दें तो प्राप्त संख्या क्या होगी, ज़रा गौर कीजिए। 9 में 1 घटा 8, 11 में 2 घटा 9 और 13 में 3 घटा 10। क्या ये बराबर आया?
नहीं, अगर बराबर नहीं आया तो यही शेष को हम फिर से घटाएंगे। तो फिर से अगर 1 2 हम 3 घटाते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये 7, ये भी 7 और ये 7, ये हमारी क्या हो गई, प्राप्त संख्या हो गई। यही चीज़ आपको कैच करना है। अब देखिए 2 प्रश्नों में एक ही बार घटाने पे मिल रहा था, जबकि यहाँ पर कितनी बार घटाया गया है शेष, 1 बार, और 1 बार यहाँ 2 बार घटाया गया। अब ऐसे प्रश्नों का आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, संख्याओं का एलसीएम, संख्याओं का हमें क्या लेना है, एलसीएम, और फिर इसमें से शेष को हम ये प्राप्त संख्या घटाएंगे और शेष कितनी बार घटाया गया इससे हम भाग देंगे। तो शेष घटाने की प्रक्रिया, यहाँ पर शेष कितनी बार घटाया गया, घटाने की क्रिया, तो ये शेष कितनी बार घटाया गया, 2 बार। अब ऐसे में हम लिखेंगे 9, 11, 13 का एलसीएम लेंगे और इसके बाद इसमें प्राप्त संख्या 7 घटाएंगे और ये शेष 1 बार यहाँ घटा, 1 बार यहाँ पर, 2 बार, तो हम 2 से भाग दे देंगे। जरा गौर कीजिए, अब इनका एलसीएम तीनों सहभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहभाज्य संख्याएं हैं तो इनका गुणा कर लीजिए, एलसीएम हो गया। ऐसे में 11 9 99, ये 1 जोड़ देंगे 100, 1300 में 13 कम यानी 1287 हो गया। और इसमें से अगर हमने 7 घटा करके 2 से भाग दे दिया तो ये है 1280, 1280 को 2 से भाग दे दिए तो ये हो गया 640। यही हमारा उत्तर है, यानी यही वो संख्या है 640 जिसमें हम 9 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 11 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा और 13 से भाग देने पर शेष 3 बचेगा। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, 940। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब ऐसे प्रश्न में जहाँ पर शेष 1 2 3 प्राप्त होता रहे, इसे फास्ट पाने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं का अंतर लेंगे। इन संख्याओं का अंतर क्या है, 2, ठीक। ये 2 क्या है, भाग देने वाली, यानी 2 बार घटाओगे और यही 2 को आप घटा दीजिए 9 में, यानी पहली संख्या में। तो अगर 9 में हम 2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 7, 7 क्या है, प्राप्त संख्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में अगर इनका अंतर पा रहे हो तो अंतर से आप भाग दोगे और पहली संख्या में अंतर को घटा देंगे, जो मिलेगा इससे हम क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। तो ऐसे प्रश्न बहुत तीव्र गति से होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखें, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 13, 17, 21 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 1 2 3 प्राप्त होता है। तो अभी अभी हमने बताया कि जहाँ पर शेष 1 2 3 प्राप्त हो क्रम से, वहाँ पर इन संख्याओं का डिफरेंस, तो डिफरेंस इनका क्या मिल रहा है, 4। और इस पहली संख्या में अगर हम 4 घटा दें तो क्या मिलेगा, 9। ये हमारी प्राप्त संख्या होगी और ये इतनी प्रक्रिया होगी, ये क्रिया होगी घटाने की कितनी बार, 4 बार। बस इसी को हम लेंगे आंसर के रूप में, क्या यहाँ पर 13, 17, 21 का एलसीएम लेंगे, संख्याओं के एलसीएम माइनस प्राप्त संख्या हमारी क्या हो रही है, 9, और बट्टे यह कितनी बार प्रक्रिया की गई है घटाने की, 4। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी सहभाज्य संख्या, इनका गुणा कर लीजिए। तो अब यहाँ पर 13, 17 का 221 को 21 से गुणा करेंगे, 21 से 21, 21 से 2 42, 2 44 और फिर 21 से 2 42, 4 46, ये मिला। इसमें 9 घटा करके 4 से भाग देंगे तो 9 घटाएंगे 46, 32 आ गया। और इसमें अगर हमने 4 से भाग दे दिया तो मिल रहा है 4 51, फिर 4 51, फिर 2 और फिर 4 पंचे और फिर 3 4 8। यही वो हमारी संख्या है जिसमें हम अगर 13 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, अगर इसमें हम 17 से भाग देंगे तो 2 बचेगा और 21 से भाग देंगे तो 3 बचेगा। तो इस तरह से इसमें अभी अगर इसमें हम घटाएंगे पहले वाले प्रश्न की तरह तो हम 4 बार घटाएंगे, तब जा कर के हमें ये 9 सब में प्राप्त होगा। तो आइए, ये सब प्रश्न आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। इस अगर वीडियो को आप लाइक
अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा तो इसे आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।